अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का सिलसिला जारी है और आज जिस दवाई के बारे में मैं बात करूँगा वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके से तैयार की जाती है दवाई। और एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसका जहन कैसा होता है, हमेशा वो नशे की हालत में रहता है। ऐसा जैसे कि उसने नशा किया हो, ऐसे उसकी जहन की हालत होती है। पेट उसका तना हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और जब कंफ्यूज होता है तो उसको सर दर्द होती है। अभी क्या हुआ था कुछ देर पहले भूल जाता है। ऐसा लगता है कि वो ऐसे नशे की हालत में है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी भूल जाता है और ठीक तरह से उसको याद ही नहीं रहते कि कौन शख्स जो है वो उसकी फ़ैमिली में है, किससे उसका क्या रिलेशन है। दिमाग बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, बेचैनी पाई जाती है। बेचैनी किस बारे में पाई जाती है? अपनी फैमिली के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। घर वालों की कंपनी इसको अच्छी लगती है और किन चीज़ों से ये बेचैन हो जाता है। जब सोने के लिए जाए, आराम करने के लिए जाए तो इसकी बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। चैन से बैठ नहीं सकता, हमेशा डरा हुआ रहता है कि कुछ जो है वो बुरा होने वाला है। पानी का डर होता है और यही दवाई जब मक्खी काट ले या जब कुत्ता काट लेता है तो उसके कांटे की भी ये दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है, एसिटिक एसिड जो है वो। और जब भी अजनबी उसको अप्रोच करता है, कोई स्ट्रेंजर उसके पास जाता है तो पेशेंट जो है वो डर जाता है। अगर किसी को हादसे के बाद अमूमन जो है वो चोट लगने के बाद आदमी का इस्तेमाल की जाती है। अगर आदमी का काम नहीं कर रही तो एसिटिक एसिड उसकी जगह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जब तक उसको तकलीफ़ रहती है आराम से नहीं बैठता, चीखेगा, चिल्लाएगा, जंप करेगा, बेड से कूदेगा। इस तरह की बेचैनी जो है वो इसमें पाई जाती है। बार बार अपनी तकलीफ़ की शिकायत भी करता है पेशेंट और बेचैनी, मुसलसल बेचैन रहता है। यही मेडिसिन जो है वो कोमा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, कोमा में भी है। ऐसे बच्चों को अमूमन एसिडिक एसिड का जो बच्चा होता है उसके सर पर हाथ लगे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। जब दुखी होता है तो सो नहीं पाता। इसमें एक चीज़ मैं नोट करवा दूँ कि नॉर्मल माइंड के सिम्टम्स में बता रहा हूँ। सिर्फ एक बच्चों में सिम्टम्स था कि सर पर हाथ रखें तो चिढ़ जाता है। और कोमा में जो है वो कोमा की भी दवाई है। कोमा नॉर्मल लाजमी नहीं कि बच्चों में या बड़ों का भी हो सकता है। और जब दुखी होता है तो सो नहीं पाता। तंबाकू खाने से इसकी उदासी ख़त्म हो जाती है। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और फिज़िकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कई दिन से हमारा ऐसा लगता है कि जैसे कई दिन से ज़्यादा जो है वो बीमार है या कमज़ोर है। और बहुत ही ज़्यादा एनेमिक होता है। इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ब्लीडिंग की बहुत अच्छी दवा है। सिर का जब इस्तेमाल किया जाता है तब भी जो है वो खून बंद हो जाता है। वैसे ये एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी तमाम डिस्चार्ज जैसे कि बदबू है, पसीना है, उसमें खट्टापन पाया जाता है। ज़्यादा पसीना आने से जिस्म ठंडा हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है। कमज़ोर दिल की ऐसी कमज़ोरी जिसमें बेहोशी पाई जाए उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है, उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। दूध पसंद नहीं करता, मक्खन खाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसको। डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी दवा है। खाना खाने के बाद उल्टी जैसी फीलिंग आती है और उल्टी में से ऐसा मवाद निकलता है कि जैसे ख़मीर, जैसे यीस्ट होता है, ख़मीर जैसा मवाद जो है वो निकलता है और उसके बाद और कमज़ोरी जो है वो शुरू हो जाती है। बुखार होता है, बुखार में प्यास कम लगती है और उल्टा सुलाने से इसका दर्द कम हो जाता है।
सारी तकलीफ़ें जो है वो इसको उल्टा सुलाने से कम हो जाती हैं, कंप्लेन कम हो जाती है, और सीधा अगर लेटता है पेशेंट तो इसकी तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये थी होम्योपैथिक की दवाई एसिटिक एसिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।